चैंपियंस ट्रॉफी T20 हो सकती है? रोहित शर्मा बैटिंग का करेंगे, यही तो है सवाल। ओपन करने वापस चले जाएंगे या नंबर 6 पे रहने वाले हैं? अब मोहम्मद शामी का क्या? इतनी गेंदबाजी कर ली, रणजी ट्रॉफी, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, फिर भी नाम नहीं आ रहा। भाई क्या हो क्या रहा है? और विमल कुमार जी है वो ब्रिस्बेन में खड़े हैं भाई, प्रैक्टिस सेशन को देख रहे हैं, तो थोड़ी सी अपडेट्स उनसे भी ले लेते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ये 4 मोटे मोटे से हमारे आज टॉपिक्स हैं। ऑफकोर्स बदल चुका है सब कुछ, क्योंकि वापस आ चुका हूँ, घर पे आ गया हूँ। आकाश यात्रा का ये वाला जो एपिसोड है दैट इज़ ओवर, द नेक्स्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून। तो जब तक वो काम वापस मिलेगा नहीं, इसका मतलब हम घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इस बार आई विल बी गोइंग टू टर्की, पर टर्की यानी कि टर्की इज़ नॉट तुर्की है। उन्होंने अपनी कंट्री का नाम बदल दिया है और कोई बवाल नहीं हुआ वहाँ पे वैसे कि नाम बदल दिया उन्होंने, पर सबने कहा इट्स ओके जी, तुर्की इज़ वेरी नाइस। तो वहाँ हम जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, उसकी मैं आपको खबरें बाद में दूंगा। पर लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट। क्योंकि क्रिकबज़ में रिपोर्ट आ गई है। अब क्रिकबज़ पे रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में मतलब अभी तो ऑफकोर्स दीज आर जस्ट रूमर्स, उसकी कोई एक ऑथेंटिसिटी या कहते हैं वेरीफाइबल नॉलेज नहीं है ये। पर सच बात यह है कि लेट तो हो चुके हैं। और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वहाँ पे ये बताया गया कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी अब T20 टूर्नामेंट के रूप में हो जाए। क्योंकि 90 दिन पहले आपको रिलीज़ करना होता है योर होल आइटनरी, स्केड्यूलिंग, ये सब कुछ ICC को रिलीज़ करना होता है 90 दिन पहले। 75 दिन से कम बचे हैं अब टूर्नामेंट के स्केड्यूल स्टार्ट से। पर अभी भी कोई अता पता नहीं है। 7 तारीख को मीटिंग होनी थी, नहीं हुई। 9 को होनी थी, नहीं हुई। 11 को होनी है, नहीं हो रही है। कब हो रही है, कब होगी, किसी को पता ही नहीं है। सबके अपने अपने स्टैंड ऑफ्स हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार से पूछ रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। एंड ब्रॉडकास्टर्स आर नॉट लाइकिंग इट। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दे आर नॉट लाइकिंग इट, दे शुड नॉट लाइक इट यार। क्यों लाइक करेंगे? क्योंकि भैया जब आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाते हो तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है जो एक्चुअल क्रिकेट होगी, और उस क्रिकेट को ऑफ कोर्स यू वांट टू शोकेस, और उसके चलते यू मेक सम मनी, क्योंकि आपने अगर पैसे दिए हैं तो देयर हैज़ टू बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड लेट मी टेल यू, जो ICC के राइट्स हैं दे आर सुपर एग्जॉस्टिव, लाइक दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगे राइट्स हैं ये। तो ऐसे में अगर आप उनको अच्छे से भुना नहीं पाते हैं देन यू हैव अ प्रॉब्लम। और अब ब्रॉडकास्टर्स ने शायद पूछना शुरू किया होगा कि भाई साहब कर क्या रहे हो, हाउ डू वी रोप इन द स्पॉन्सर्स, कैसे बताएं कि ये मैच यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, ये हमारे पैकेजेस हैं, ये चीज़ें हम बेचना चाहते हैं। देयर इज़ नॉट इनफ टाइम लेफ्ट। और ODI क्रिकेट को बेचना उसकी वायबिलिटी ऑलरेडी थोड़ी कम हो चुकी है ना। जैसे मैं ये कहता हूँ, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आते हो और फिर मुझे गालियाँ देते हो कि सर आपको नहीं अच्छा लगता ODI, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। माय फ्रेंड, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ब्रॉडकास्टर बेच नहीं पाते हैं। बेचने के लिए उनका जो सबसे आसान काम होता है वो होता है T20 क्रिकेट। और T20 क्रिकेट फिर चाहे वो इंडिया बांग्लादेश की क्यों ना हो रही हो, एकदम फुल हाउस जाती है इन टर्म्स ऑफ उनके एड इन्वेंट्री। लेकिन ये जब वनडे होता है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्यों ना हो, उसके अंदर कम आपको स्लॉट्स भरे हुए दिखते हैं, और जो स्लॉट्स है वो सस्ते बिकते हैं यार। एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे ODI को बेचना, स्पेशली जिसमें सब गेम्स जो है वो इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, 3-4 मैच होंगे इंडिया के, इंपॉर्टेंट मैच होंगे पर 3-4 ही होंगे, तो उसके लिए टाइम चाहिए। यू वांट टू रियली माउंट अ प्रोडक्शन, यू वांट टू गो टू द मार्केट एंड सेल इट, पर समय नहीं बच रहा। अगर समय नहीं बचेगा, अभी आपका कोई स्टैंड ऑफ ही खत्म नहीं हो रहा है, तो हो सकता है T20 हो जाए यार। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अभी थोड़ा आउटसाइड चांस है, मतलब इस पर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है, पर डू नॉट बी सरप्राइज, ऐसा क्रिकबज़ की रिपोर्ट ने कहा है कि हो सकता है कि T20 ही चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। आई मीन दिस विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है। थोड़ा सा फार्सिकल हो जाता है, मतलब ICC के इवेंट थोड़े सोचने पड़ेंगे, इतनी जल्दी जल्दी आप कराते रहते हो, क्योंकि एक साल फिर अगले साल फिर अगले साल, हर साल कोई ना कोई ICC का इवेंट है। 23 में ODI वर्ल्ड कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, 25 में T20 की चैंपियंस ट्रॉफी, 26 में फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप। हर साल अगर एक वर्ल्ड कप होगा तो फिर ICC के जो इवेंट्स है उसकी सैंक्टिटी जो है उसकी, जो उसके साथ क्योंकि वो रेयर हुआ करते थे, वो चीज़ कम होती ज़रूर नज़र आती है अगर हर साल आपके पास कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट हो रहा हो। तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की कर रहा हूँ बात। क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मतलब हर साल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर T20 भी हो सकता है। दूसरा जो हमारा था वो सवाल ये था कि भाई रोहित शर्मा जी कहाँ बैटिंग करेंगे। सुनील गावस्कर साहब की मैं सुन रहा था, मैं रवि शास्त्री जी की भी सुन रहा था, उन्होंने कहा ओपन जाओ भाई, हो गया बहुत नीचे बैटिंग। अब वो एक्सपेरिमेंट किया था, एक मैच के लिए किया था, वो एक मैच में चल गया, आपने उसको फॉलो अप किया दूसरे मैच में, पर नाउ दैट एक्सपेरिमेंट इज ओवर। नाउ रोहित शर्मा गो एंड ओपन। पॉसिबल है भाई, कप्तान है वो, और कप्तान है, आपके सबसे सफल ओपनर रहे हैं जब से उन्होंने ओपन करनी शुरू की है, तो देन ही कैन बी एन ओपनर यार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन अगर वो बतौर ओपनर ही खेलने वाले थे तो पिंक बॉल टेस्ट में भी खेल सकते थे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो बिल्कुल नहीं है कि पिछले मैच में जो हुआ उसकी वजह से इस मैच में आपको वही करना है, उसी के अनुसार चलना है, अनुकूल, मतलब क्योंकि उसी के अनुसार चलना है तो फिर हर मैच के बाद बदलाव होने शुरू हो जाते हैं ना, कि एक मैच में अच्छा किया तो अगले मैच में वैसा, दूसरे मैच में अच्छा नहीं हुआ तो तीसरे मैच में पलट दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। पर
मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे हैं वहीं पर रहें, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें, 5 या 6 आपस में डिसाइड कर सकते हैं वो ऋषभ पंत, देख के कंडीशंस कैसी चल रही हैं। बतौर ओपनर मैं उनको अभी तक कभी नहीं देख रहा हूँ खेलते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर क्योंकि राहुल को रिप्लेस करना है एंड राहुल इज जनरली रिप्लेसेबल इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग ऑर्डर एटसेट्रा, तो हो सकता है उनको कहते हैं चलो भाई तुम बाहर बैठो, बाहर मत बैठो, तुम 6 पे चलो, हम ओपन करेंगे, जो हो सकता है। पर पर्सनली जो पिछले 12 जो इनिंग्स के जो आंकड़े रहे हैं उसमें सिर्फ एक अर्धशतक का आना और भारत के अंदर थोड़ा सा सीम के सामने, स्विंग के सामने स्ट्रगल करना, मतलब इट इज़ नॉट लाइक हिंटिंग इन द राइट डायरेक्शन कि ओपन करनी चाहिए। बट देन हु एम आई टू से दैट, मुझे लगता है नीचे जाना चाहिए। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन हो सकता है विमल कुमार जी ने देखा हो बैटिंग ऑर्डर की कौन पहले बैटिंग करने जा रहा है कौन बाद में जा रहा है। आई विल आस्क हिम अगेन दिस क्वेश्चन कि ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है क्या। तीसरा जो टॉपिक था ऑफकोर्स वो है मोहम्मद शामी का, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर बताइएगा कि रोहित शर्मा कहाँ बैटिंग करना चाहिए। बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। अब मोहम्मद शामी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं यार, ऑफकोर्स 1 साल के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, तो काफ़ी स्केप्टिसिज्म था कि फिट होंगे नहीं होंगे, कोई इंजरी तो वापस नहीं आ जाएगी, क्योंकि रेकरिंग इंजरीज हो जाती हैं, पर अभी तक तो खेल रहे हैं एंड ही इज़ लुक क्वाइट ओके। पर जब आप रोहित शर्मा से यही बात पूछते हैं तो उनका दरवाज़ा तो खुला है, बट वी डोंट वांट टू रश हिम इन। दैट्स अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ सिग्नल कि आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। अभी जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो उस पॉइंट कर रहे हैं उस दिशा में कि नहीं आने वाले हैं अभी, क्योंकि अगर बॉलिंग कर चुके हैं देयर इज़ इनफ दैट ही इज़ बोल्ड, ही इज़, अगर उनकी बॉडी ने अभी तक ठीक ठाक उस पर रिस्पॉन्ड किया है उस वर्कलोड को, देन ही शुड बी एक्चुअली ऑन द फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी यार। ये वाला टेस्ट मैच मत खेलो, वो तो परसों शुरू होने ही वाला है, उसके बाद 26 तारीख वाला मैच है, तब तक तो तैयार हो ही जाओगे आप। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं भेज रहे हो, यू आर रिलक्टेंट टू सेंड, तो मे बी ही इज़ नॉट इन योर स्कीम ऑफ थिंग्स यार। ये थोड़ी सैड स्टोरी है, बट दिस इज द स्टोरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम सोच रही है, मतलब मैनेजमेंट का ही सोच रहा है, जिसमें कप्तान भी होंगे, कोच भी होंगे, सेलेक्टर्स भी होंगे, कि शामी इज़ नॉट रेडी। मतलब हमने जो जो कुछ देखा है दैट इज़ नॉट गुड इनफ। और वो बीच में दो बार एक्चुअली रोहित शर्मा ने बात की थी कि उनके पैर में स्वेलिंग आई, एक प्रैक्टिस सेशन की स्वेलिंग आई, उसके बाद एक और स्वेलिंग आई जब ये मैच खेल रहे थे। सो कम्युनिकेशन कई बार होता है हमारी तक पहुंच नहीं पाता है, मे बी दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग एंड वी डोंट गेट टू नो कि उनको दिक्कत हो रही है, पर इट्स नॉट इन द पब्लिक डोमेन येट। तो मुझे लग रहा है ऐसा, अगेन दिस इज जस्ट माई पर्सनल थॉट, आई हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन, मतलब आई एम नॉट प्रिवी टू एनी इन्फॉर्मेशन, पर ऐसा लग रहा है कि शामी नहीं जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, ऐसा प्रतीत होना शुरू हो गया, क्योंकि ये तो अभी तक चले जाते हैं यार। व्हाट डू यू थिंक, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, चले जाते नहीं जाते, डू यू अग्री विद माय थॉट, मतलब क्या लग रहा है आपको? मैं विमल कुमार जी के पास जाने वाला हूँ, लेकिन आप जरा फॉलो कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम के हैंडल को, और जो हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, दोनों को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आजकल क्या कमाल क्या काम कर रहे हैं हम, और इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही खूबसूरत सामान आ रहा है, तो फिर डू चेक दैट आउट, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पर नाउ विमल कुमार जी, यू आर एट द प्रैक्टिस सेशन, बताओ तो सही चल क्या रहा है, कौन खेलेगा, कुछ इंडिकेशन मिला है नहीं मिला है? नमस्कार आकाश जी, आकाशवाणी के आपके तमाम साथियों का मैं यहाँ से ब्रिस्बेन से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पता है कि आप जब इस मैदान को देखते हो तो आप 20 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपके लाइफ की, अगर मैं कहा जाऊँ, ना सिर्फ क्रिकेट करियर की बेस्ट यादें जो हैं ऑस्ट्रेलिया के इन मैदानों से जुड़ी हुई है। लेकिन आप भी सोचेंगे उस 20 सालों में काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान में काफ़ी कुछ नहीं बदला, क्योंकि गाबा की जो एक रेपुटेशन है, तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार विकेट, होम टीम का डोमिनेंस, ठीक है ना, वेदर अनप्रेडिक्टेबल, पिच को लेकर एकदम ठोस तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं या आपके दर्शकों के दिमाग में चल रहे हैं, उनके जवाब वाकई में मेरे पास भी नहीं। ईमानदारी से अगर कहूँ तो हाँ, बारिश की आशंका है इस टेस्ट मैच में। पहले दिन थोड़ी देर जो है बारिश जो है अफेक्ट करेगी, इसके बाद तीसरे दिन की भी संभावना है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि गाबा में वेदर के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। और ठीक उसी तरह से पिच क्यूरेटर जो है यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अभी जो ग्रास दिख रही है वो ग्रास कुछ और इससे कटेगी। लेकिन एक बात चलते चलते आप लोग के तमाम जो साथी हैं उनको कहना चाहूँगा कि आज मैंने जो प्रैक्टिस सेशन देखा इंडियन टीम का और ऑस्ट्रेलियन टीम का, दोनों लगभग आइडेंटिकल रहा। आइडेंटिकल इन द सेंस कि इंडियन टीम का तो बहुत ही लॉन्गिश, इतना लॉन्गिश नेट सेशन मैंने नहीं देखा था रिसेंट टाइम्स में। और आपको पता है पिछले 4 सालों से लगभग हर दौरे पे हूँ, तो 3.5 पौने 4 घंटे, और मतलब विराट कोहली ने करीब 1-1.25 घंटे प्रैक्टिस, और मतलब विराट ने अगर लगातार की तो रोहित शर्मा ने ब्रेक ले लेकर किया। तो वो एक जो है देखने वाली बात थी यहाँ पर, वो मैंने देखा। और उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से फुल इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग की है, और आज की नेट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यही इकलौती मेन नेट्स थी और उसके बाद वाली नेट्स शायद ऑप्शनल हो, तो इस नेट्स में ये देख के लग रहा है कि आकाशदीप आ रहे हैं हर्षित राणा की जगह, कम से कम नेट्स देख के ये लगता है। लेकिन रविचंद्रन और अश्विन
और वाशिंगटन सुंदर के बीच की जो सस्पेंस है, असमंजस है, वो बना रहेगा मुझे लगता है टॉस तक में। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विमल कुमार जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इनके चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। और अगली बार मैं इनसे पक्का पूछूंगा कि पहले बैटिंग करने कौन जा रहा है, रोहित शर्मा क्या नई गेंद के सामने खेल रहे हैं या फिर पुरानी गेंद के सामने आ रहे हैं बैटिंग करने, क्योंकि बैटिंग और जो नेट में होता है ना, इट्स क्वाइट एन इंडिकेशन कि किस तरफ ऊंट किस करवट बैठने वाला है। आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सबको ठीक ठाक है कि नहीं चल रहा। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह आ जाइएगा, सब जगह ग्राम 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 किलोग्राम के हिसाब से आओ यार। बैट जोक आज के लिए इतना ही।